अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या रूट ए डॉट बी इक्वल होता है रूट ए डॉट रूट बी के, तो शायद आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि आप जो है सॉल्व इस तरह से करेंगे कि जब आप लिखेंगे रूट 2 इंटू 3 तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हो जाता है रूट 6, और इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास रूट 2 इंटू में रूट 3 है तो इसे सॉल्व करके हम रूट 6 लिख सकते हैं। तो आपके लिए ये कैलकुलेशन समझ के आसान तो आ रहा है कि हाँ रूट ए इंटू रूट बी जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं सपोज कर लूं कि मान लीजिए मैंने मान लिया कि लेट ए इज इक्वल टू -1 और बी इज इक्वल टू -1। देखिए अगर मैंने ऐसे मान लिया तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि रूट ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में -1 इंटू में -1, ये बन जाएगी मेरे पास 1, यानी कि रूट ए बी की जो वैल्यू निकलेगी, रूट ए बी की वैल्यू वो निकल कर आएगी हमारे पास 1। अब अगर इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए रूट ए डॉट रूट बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इसके लिए बनेगा रूट -1 इंटू रूट -1, और जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो आई होती है, इंटू में यहां पर भी आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर। तो कुल मिला के मेरे पास रूट ए डॉट रूट बी की जो वैल्यू बनेगी वो -1 बनेगी। और यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं कि रूट ए डॉट बी डज नॉट इक्वल टू रूट ए डॉट रूट बी है, ऐसा हो गया। तो ये कब से पता चलेगा, कब पता चलेगा कि हो सकता है? तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर a और b जो है वो दोनों ही अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर ये वैल्यू, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अगर मान लीजिए कि इसमें नेगेटिव नंबर आ रहा है रूट के अंदर, यानी कि a और b जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, उस समय पर ये कंडीशन फॉलो होगी, यानी कि ये फॉर नेगेटिव इंटीजर्स होगा और ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होगा।